मंडी में मौसम की मार से बुरा हाल देखने को मिला। सराज क्षेत्र में पुल ध्वस्त हो गया। सराज इलाके में ही कुकुलाहा पुल भी बहा। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए रेड अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। मलबे में दबी गाड़ियों को जेसीबी के जरिए निकालने का प्रयास लगातार जारी। मलबे के नीचे दबे मजदूरों की तलाश भी तेज। शिमला के चियोग में पहाड़ी से गिरा मलबा। पत्थर गिरने से ट्रैफिक बाधित हो गया। मलबा गिरने से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश का कहर। 3 की मौत, 12 से 13 लोग लापता हैं। टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ। 250 से 300 लोगों के फंसे होने की खबर। 70 से 80 गाड़ियां सुरंग के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल में आसमानी आफत से पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल में मंडी जिले के बागी पराशर में एक बार फिर फ्लैश फ्लड आई। बागी नाले ने रौद्र अवतार दिखाया। फ्लैश फ्लड आने से अन्य इलाके से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। चारों ओर तबाही के निशान दिखाई दिए। मॉनसून के कहर से मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया। नेशनल हाईवे पर घंटों जाम में फंसी गाड़ियां। रास्ता खोलने की कोशिश लगातार जारी। मंडी के धर्मपुर में बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। निचले इलाकों में आया मलबा। साथ ही तेज बारिश में कई घर, गौशालाएं और जानवर बहने की खबर। चमोली में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबा। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से साफ किया गया मलबा। मंडी के करसौग में कुदरत का कहर दिखाई दिया। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मेन सड़क समेत कई रास्ते बंद हैं। कुछ घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। यमुनोत्री धाम की सड़कों को ठीक करने का काम जारी। उत्तरकाशी में तकरीबन 3 दिन पहले बादल फटने के बाद पूरी तरह तहस नहस हो गई थी सड़क के टूट जाने की वजह से यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। हिमाचल में जोरदार बारिश से लोगों की आफत बढ़ी। सैंज लुहरी के बीच पुल ढह जाने की वजह से नेशनल हाईवे बंद है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है ब्यास नदी का जलस्तर। नदी नाले से दूर रहने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। आसपास के इलाकों में प्रशासन का अलर्ट जारी। हिमाचल के हमीरपुर में ब्यास नदी का जलस्तर बना खतरा। नदी किनारे घरों में पानी आने की वजह से लोग फंसे हुए हैं। रस्सी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर बारिश का मैदानी इलाकों में असर दिखाई दिया। यमुना नदी में अचानक पानी आने से करनाल में तबाही मची। माइनिंग एरिया में खड़े 3 डंपर पानी में डूब गए। डंपर के ड्राइवर को बचा लिया गया। आज शाम से बंद कर दिया जाएगा माइनिंग का काम। राजस्थान के अलवर में 2 घंटे तक जोरदार बारिश से हाल बेहाल हो गया। नालों का पानी सड़कों पर आ गया। बाजार और दुकानों में पानी भरा। कॉलोनियों में घरों में पानी घुस गया है। गलियां तालाब में तब्दील हो गई। नगर निगम के दावों की पोल खुली। यूपी के बागपत में बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान भरभराकर गिरा। 10 से ज्यादा मवेशियों की मलबे में दबकर मौत की खबर है। 2 डेयरी संचालक भी मलबे के नीचे दबने से घायल हो गए। बुलडोजर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। झारखंड के गिरिडीह में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा मालवाहक ट्रोला। करीब 4 घंटे तक बाढ़ में फंसा रहा ड्राइवर। बिहार की राजधानी पटना में भी जोरदार बारिश हुई है। 1 घंटे की बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या। स्टेशन के पार्किंग एरिया में भारी जल जमाव से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। यूपी की झांसी में तेज बारिश में डूबी सड़कें। लोगों की गाड़ियां भी डूब गई। जलभराव की समस्या से आवाजाही प्रभावित हुई है। कई लोग रास्ते में ही फंसे। उत्तर प्रदेश में मानसून को देखते हुए अलर्ट पर प्रयागराज जिला प्रशासन। मानसून से पहले बाढ़ से निपटने की बनाई योजना। मॉक ड्रिल और फ्लड पोस्ट की तैयारी की। दर्दनाक हादसे के दूसरे दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी संगारेड्डी पहुंचे। सिगाची फार्मा उद्योग में विस्फोट वाली जगह का जायजा लिया। कल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था।
दिल्ली के सीलमपुर इलाके की एक दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। एलपीजी ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी। देश भर में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ। सिलेंडर के रेट में 58 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1665 रुपए। दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी को नहीं मिलेगा ईंधन। नियम को सही रूप से लागू करवाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोल पंप पर रहेंगी तैनात। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। हिरासत में लिए गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को पीटा। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार को थप्पड़ मारे। अब तक पुलिस ने नहीं लिया है कोई एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस विधायक नाना पटोले एक दिन के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए हैं। पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। नाना पटोले ने बीजेपी को बताया किसान विरोधी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही अधिकारियों को समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिन है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अलग अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 52वें जन्मदिन पर लगाए 52 डिप्स। कहा, भगवान से प्रार्थना है कि पार्टी अध्यक्ष की उम्र 200 साल हो और उन्हें 200 डिप्स मारने का मौका मिले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वाराणसी में मनाया गया 52वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर दुग्धाभिषेक किया। 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया। आज अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने की कार्यकर्ताओं से गिफ्ट नहीं देने की अपील। कहा, मुलायम सिंह यादव के नाम बन रहे समाजवादी स्मारक के लिए मन मुताबिक दे चंदा। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पीएम मोदी के साथ लगे सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर्स में एनडीए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया। पहली बार जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे हैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ वाले पोस्टर। संसद से पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, तेजस्वी यादव जिस मंच से बोल रहे थे वहां शरिया कानून लागू करने की बात की जा रही थी। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव करते हैं सांप्रदायिक राजनीति। बिहार में अगले 50 सालों तक सत्ता में नहीं आएगी आरजेडी। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट। 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स के नाम थे जिनके माता पिता का नाम दर्ज। उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ कानून पर अगर साथ नहीं देते नायडू, नीतीश और चिराग पासवान तो ना बनता ये कानून। इसे मस्जिदों को, दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया है। वक्फ कानून पर दिए बयान को लेकर मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, किसी के खिलाफ नहीं है वक्फ संशोधन कानून। तेजस्वी यादव ने वोट को लेकर तुष्टीकरण के लिए बयान दिया। सावन शुरू होने से पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पर चढ़ने प्रसाद को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। आज से प्रसाद के डिब्बों पर विक्रेताओं को अपना नाम और फोन नंबर लिखना जरूरी है। लड्डू विक्रेताओं और हनुमानगढ़ी के संतों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है फैसला। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कल पहला जत्था गुफा के लिए रवाना होगा। रास्तों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 10 अगस्त तक के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर बढ़ती जा रही है विशेष चौकसी। यात्रा के पहले पड़ाव लखनपुर से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी। संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर रहेगी।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यात्री निवास का उद्घाटन किया। भवन में ठहर सकते हैं 1200 से ज्यादा यात्री। मनोज सिन्हा ने कहा, अमरनाथ यात्रा के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं स्थानीय लोग। लॉ छात्रा के गैंगरेप मामले में ममता सरकार का आदेश। आरोपी मनोजीत नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। कॉलेज से निकाले गए 2 आरोपी। कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में नार्को जांच के लिए अदालत का रुख करेगा परिवार। राजा के भाई ने कहा, हाईकोर्ट में करूंगा अपील क्योंकि अब तक साफ नहीं है हत्या का मकसद। जयपुर में पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस। हत्या की वारदात में शामिल 4 अपराधियों का जुलूस निकाला गया। कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए आरोपी। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 60 किलो हेरोइन बरामद की गई है। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कनाडा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं नेटवर्क। पुलिस कर रही है गहराई से जांच पड़ताल। कौशाम्बी में पकड़ा गया 50 लाख रुपए कीमत का गांजा। तस्करी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड के पंतनगर में युवक ने सुसाइड किया। पेड़ पर लटकी मिली लाश। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। पुणे में भोंदू बाबा नाम का ठग गिरफ्तार किया गया। जादू टोना करने के नाम पर महिलाओं से अश्लीलता का आरोप है। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करवा कर करता था जासूसी और उसी से जीतता था लोगों का भरोसा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रायपुर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। ट्रक से टकराई बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत। भोपाल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बेरागढ़ स्थित फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जला। मशीनें और दूसरा सामान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पेड़ से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 3 महिलाओं समेत एक नवजात बच्चे की मौत। डिलीवरी के बाद महिला को उसके गांव छोड़ने जा रही थी एम्बुलेंस। मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के गांधीनगर से केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे युवक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।